जय भीम। एमपी ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी। वहाँ पे कुछ वकील है जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, जो बहुजन विरोधी है। मेरे साथियों, उनका कहना है कि हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा न लग के मनु की प्रतिमा लगाई जाए। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने तो देश का जो है कि संविधान बनाया, देश का कानून व्यवस्था बनाया, और कोर्ट में कानून व्यवस्था ही चलता, वहाँ पे भी वो न्यायालय है। न्यायालय में बाबा साहब का ही प्रतिमा लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो अधिकार दिलाया लोगों को। और तुम बात करते हो मनु की मूर्ति लगे, प्रतिमा बैठे। तुम ये बताओ, मनु ने किया क्या आज तक? क्या किया है बताओ? शिक्षा के लिए कुछ किया, लोगों की समानता के लिए कुछ किया, या लोगों के जीवन के लिए कुछ किया? किया क्या है? या तो फिर महिलाओं के लिए कुछ किया? मनु ने क्या किया बताओ हमें। अगर तुम्हें हाई कोर्ट के अंदर मनु की मूर्ति लगानी है तो एक हाई कोर्ट मनु लिख के, मनुवादी लिख के, या तो ऐसा कुछ अलग से अपना कानून व्यवस्था बना लो। तुम बोल रहे हो कि भारत में अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि संविधान हटा के मनुस्मृति को लागू करेंगे। तो एक काम करो, हमारे लिए हमारे संविधान को रहने दो, और तुम अपने लिए ना मनुस्मृति लागू करो। मनु के नाम से एक हाई कोर्ट बनाओ, वहाँ पे लगाओ खूब अच्छे से। लेकिन एक काम करना, उससे पहले तुम लोग जो वकालत कर रहे हो ना, ये भी बाबा साहब की देन है। वकालत छोड़ो तुम। आज जो पढ़ाई पढ़ के तुम बैठे हो, वकील बने बैठे हो, और बाबा साहब की वजह से बाबा साहब का ही विरोध कर रहे हो। उनका एक प्रतिमा लगाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारी क्यों इतना जल रही, क्यों तुम्हारे अंदर कीड़ा कर रहा है, क्यों तुम्हारी इतनी फट रही है कि बाबा साहब का प्रतिमा नहीं लगाने दे रहे? और तुम लोग बहुजन समाज के लोगों का क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? हमें चैलेंज दे रहे हो, भीम आर्मी के लोगों को चैलेंज दे रहे हो। शुक्र मनाओ कि हम लोग बाबा साहब को लेकर चलते हैं, और बाबा साहब के बनाए गए कानून व्यवस्था को लेकर चलते हैं। हम लोग वैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान न बनाया होता तो बता दूं, फिर हालत खराब हो जाती तुम्हारी, देश छोड़ के भागना पड़ जाता बेटा। शुक्र मनाओ, बाबा साहब का जाके पूजा करो कि उन्होंने संविधान बना के वैधानिक तरीका हमें सिखा के हमारे हाथ को बांध दिया है। हमें शिक्षा दे के गए हैं कि हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो संवैधानिक तरीके से, हमें कानूनी व्यवस्था से लड़ना है, कानून के तौर तरीके से लड़ना है। अगर तुम्हारे जैसा अगर हम लोग करने लगते ना, बता दूं, बहुत बड़ा बवाल हो जाता, तबाही मच जाती। अरे तुम चमचा हो, चमचागिरी करो कहीं जाके, लेकिन बाबा साहब का विरोध करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा।